तीन चीजें, एक दुआ, एक बद्दुआ जिसे लानत भी कहते हैं, और एक बरकत। ट्रैवल करती है, नस्लों में चलती है। अल्लाह पाक फरिश्तों को फरमाएं कि इसको कपड़े का कारोबार दें। फरमाया अगर जहन्नमी को किसी कारोबार की इजाजत दी जाएगी तो वो जरगर और सुनार का काम है। कसरत के मुतलाशी ना बने, बरकत के मुतलाशी बने। मुसलमान को अल्लाह ने दो चीजों के साथ जोड़ा है, दुआ और मेहनत, और वो जिंदगी में मालदार हुआ जो कसरत की तलाश में नहीं, बरकत की तलाश में। पत्थर निकलता है जो उसको अपने साथ रखेगा, टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, हाई ब्लड प्रेशर का खात्मा हो जाएगा। संग पत्थर को कहते हैं, सर कहते हैं, सर को माही कहते हैं, मछली को। ब्लड प्रेशर का जबरदस्त इलाज है। मैंने कहा अब आपकी मालदारी का राज मुझे समझ आ गया। 80 खच्चर सोने और चांदी के भर लो, इससे भी ज्यादा उजरत है। अल्लाह पाक से कहेंगे या अल्लाह कारोबार दे, फरमाए कपड़े का काम दिया जाएगा। वाह, फैसला बात है। मेरे पास हवाला है, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अगर कोई बंदा कहेगा या अल्लाह मैं फारिग बैठा हूं और मुझे कोई कारोबार दें, मैं कारोबार करूं, अल्लाह पाक फरिश्तों को फरमाएं कि इसको कपड़े का कारोबार दें। और एक बात डरते डरते कह रहा हूं, सारे ऐसे नहीं होते, अगली बात भी पूरी कर दूं। फरमाया अगर जहन्नमी को किसी कारोबार की इजाजत दी जाएगी तो वो जरगर और सुनार का काम है। बड़ा नाजुक काम है, बड़ा मुश्किल काम है। सारे नहीं, बेशुमार ऐसे सुनार हैं जो वाकई दियानत और अमानत की जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन अगर जहन्नमी को किसी कारोबार की इजाजत दी जाएगी और उसकी चाहत पूरी की जाएगी तो जरगर का काम है। मेरी एक दरखास्त है, कसरत के मुतलाशी ना बने, बरकत के मुतलाशी बने। और बरकत नस्लों में चलती है। देखिए तीन चीजें नस्लों में चलती हैं। तीन चीजें, एक दुआ, एक बद्दुआ जिसे लानत भी कहते हैं, और एक बरकत। ट्रैवल करती है, नस्लों में चलती है। क्यों कहते हैं? इस बंदे को किसी की दुआ है, इस खानदान को किसी की दुआ है, इसको मां बाप की दुआ है। फिर एक लफ्ज और भी कहते हैं, बस वो दुआ वाला साहिबान इससे चला गया, एक शजर सायादार मेरे सर से उठ गया, सारे जहां की धूप मेरे घर पे आ गई, वो दुआ उठ गई। तीन चीजें नस्लों में चलती हैं, एक दुआ, एक बद्दुआ और एक बरकत। बरकत उसको मिलती है जो बरकत की तलाश करता है। मेरी दरखास्त आपकी खिदमत में है, बरकत के मुतलाशी बने। एक दरवेश थे, रिज़्क़ की हलाल की कोशिश करते थे, रोज मेहनत मजदूरी करने जाते थे, रोज मेहनत मजदूरी करने जाते थे, मजदूरी नहीं मिलती थी। आखिरकार अल्लाह से मांगते भी थे, अमाल भी करते थे, मेहनत भी करते थे। कि मुसलमान को अल्लाह ने दो चीजों के साथ जोड़ा है, दुआ और मेहनत। दुआ से मुराद वज़ाइफ, अमाल, तस्बीहात, जिक्र, सलातुल हाजत, तस्बीह वगैरह। दुआ और मेहनत दोनों चीजों के साथ जोड़ा है। आखिरकार रात को ख्वाब में आया कि 10 दिरहम फलां दरख्त के नीचे पड़े हैं, फलां जगह खोद, मिलेंगे। फौरन पूछा बरकत है? कहा नहीं। कहा मुझे नहीं चाहिए। सो बीवी को कहा कि आप बरकत की तलाश कर रहे हैं, बच्चे भूखे मार रहे हैं, सोने दिया पुंदड़ा तू ही सुत्या पिया, न्याणे भुखे पे आटा मुक्या पिया, बच्चे जो हैं भूखे मर रहे हैं, आप दुआ की कर रहे हैं। और नहीं, बरकत होगी तो मैं बात करूंगा। दूसरी रात फिर ख्वाब आया कि 5 दिरहम फलां दरख्त के नीचे हैं, आप ले लें। कहा बरकत है? कहा नहीं है। सुबह बीवी से कहा कि चलो 10 गए, 5 ही ले लें। कहा नहीं। तीसरी रात फिर ख्वाब में आया, 2 दिरहम फलां दरख्त के नीचे हैं। कहा बरकत है? कहा हाँ बरकत है। गए, 2 दिरहम लिए। अब सोचने लगे 2 दिरहम का क्या करूं, इस 2 दिरहम को करूं तो क्या करूं। अल्लाह ने दिल में डाला कि मछली ले ले। मछली ली। जब बीवी ने मछली के गल फड़े खोले तो उसके अंदर से 2 जवाहिर, 2 मोती, 2 लाल निकले। अब समझ गए है कोई कीमती पत्थर, है कोई कीमती पत्थर, समझ गए। अब जो उसको लेके गए जौहरी के पास, उसने देखा, हैरान हुआ। उन्होंने कहा ये जोड़ी लालों की जोड़ी जो लफ्ज़ मशहूर है, ये तो दुनिया में, कायनात में नापैद है, कहां से मिली? कहा ऐसे ऐसे मछली से मिली। कहा सच ये है, इसकी कीमत मैं अदा नहीं कर सकता। अल किस्सा बादशाह के पास पहुंचा। बादशाह ने कहा मुझे जिंदगी में इसकी तलाश थी, इसकी उजरत नहीं दे सकता, 80 खच्चर सोने और चांदी के भर लो, इससे भी ज्यादा उजरत है। और वो जिंदगी में मालदार हुआ जो कसरत की तलाश में नहीं, बरकत की तलाश में। बरकत की तलाश करें,
تھوڑی پر نسلوں کے کام آئے گی. دیکھیے میں روحانی جسمانی چھوٹا سا معالج ہوں. میرے پاس لٹا پٹا بندہ آئے گا, ہنستا مسکراتا کوئی بھی نہیں آئے گا, کبھی بھی نہیں آئے گا. میں 1984 میں اس شعبے میں داخل ہوا ہوں, 2024 میں 40 سال کی طالب علم کی زندگی ہے. میرے پاس لٹا پٹا ایک بندہ آئے گا, سچ پوچھیں میں ایک واقعہ سناؤں آپ کو. میں نے اب گاڑی کو نا کسی جگہ گیا تو درخت کے نیچے گاڑی کھڑی کی, سورج یوں ڈھلا تو گاڑی کو دھوپ آ گئی. میں ڈرائیور سے کہا کہ اس کو چھاؤں پہ کر دے. بندے نے نا سائیکل کے پیچھے ایک ڈبہ سا بنا ہوا تھا جالی والا, اس میں کبوتر تھے. ڈبہ کیا کہوں جی, پنجرا, وہ اس میں کبوتر تھے. تو مجھے آ کے کہنے لگا آپ مجھے جانتے ہیں؟ کہ نہیں, میں فلاں کا بیٹا ہوں, آپ کے والد ذمہ دارہ ہمارا ذمہ دارہ. ہاں میں نے کا نام سنا ہے. کہا سنے آپ دعا کرتے ہیں, کوئی تسبیح بتاتے ہیں, مجھے کوئی ایسا بتا دیں میری کبوتروں کی جوڑی بک جائے. آج میں نے چینی اور گھی گھر لے جانا ہے. لیکن جانیے میں سن ہو گیا. یہ بندہ اتنی بے بسی اور اتنے بڑی ذمہ دار کا بیٹا, میں نے آنکھوں سے دیکھا تھوڑا لیکن سنا زیادہ. 200 300 50 60 بندے اس کے گھر سے کھانا کھاتے تھے, ان کے ڈیرے آباد تھے. پر فقر اور فاقہ اور سود اور برکت کی کمی اور کثرت کی زیادتی نے آخر کار فقر اور فاقے میں مبتلا کر دیا اور سب کچھ ختم ہو گیا. میں ایک برکت کا عمل بتاؤں اگر آپ کو اجازت دیں تو. لیکن مچھلی کی بات چلی تو مچھلی میں بھی ایک چیز بتاتا ہوں. مچھلی کے گل پھڑوں سے ایک پتھر نکلتا ہے جو اس کو اپنے ساتھ رکھے گا. ٹینشن, انزائٹی, اسٹریس, ہائی بلڈ پریشر کا خاتمہ ہو جائے گا. مچھلی کے نا یہاں سے ایک پتھر نکلتا ہے اور بالکل آسان ہے. اس کا نام ہے سنگ سرماہی. سنگ پتھر کو کہتے ہیں, سر کہتے ہیں, سر کو ماہی کہتے ہیں مچھلی کو. یہ اپنی جیب میں رکھیں. بعض لوگوں نے گلے میں ڈالا ہوا ہوتا ہے. بلڈ پریشر کا زبردست علاج ہے, انزائٹی کا, اسٹریس کا, ذہنی تناؤ کھچاؤ, غصے کا بہت زبردست علاج ہے. برکت کا ایک عمل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. میں مدینہ منورہ میں بیٹھا تھا تو ایک مخلص تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ میرے لیے آئیے گا پاکستان تھے, سو فلاں چیز لیتے آئیے گا. میں وہ چیز لایا تو ان سے ملا, فوراً بولے کہ وہ فلاں چیز کہاں گئی؟ میں نے کہا کمرے میں ہے, میں کل لیتا ہوں. کہہ رہے نہیں ابھی چلیں. عشاء کی نماز پڑھ کے سامنے ہوٹل میں کمرے میں گئے تو ان کے منہ سے میں نے ایک لفظ سنا. اچھا. میں نے کہا اب آپ کی مالداری کا راز مجھے سمجھ آ گیا. کیسے؟ میں نے کہا آپ نے یہ پڑھا ہے؟ ہاں. پھر انہوں نے اپنی زندگی بتائی. اللہ